ओके, आप में से कोई 6 नंबर है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ मुझे। कोई नहीं है? मेरा है 6, ड्राइवर भी है एंड कंडक्टर भी है। मेरी वाह। घरवाली है। हाँ, अच्छा, सर मेरा भी है, कंडक्टर है लेकिन 6। ओके, फिर तो मजा आएगा। मेरे सन इन लॉ का है 6 नंबर। यही हमको कनेक्ट करना है आज, के वो लोग ऐसे क्यों हैं। एक मिनट, मैं मोबाइल से साइन आउट मार देता हूँ, नहीं तो इसको होगा। अच्छा, 6 नंबर के बारे में आप लोग क्या जानते हो बताओ चलो। व्हाट यू नो अबाउट नंबर 6? किसी ने तो न्यूमरोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जो भी है, या जो भी अब तक आपने पढ़ा है, तो उसके बारे में बताओ, फिर मैं अपना शुरू करता हूँ। तो आप 6 नंबर के बारे में क्या जानते हो? आप कैसे देखते हो सर 6 नंबर 6 को? नंबर वाले हाँ, 6 नंबर वाले रिलेशनशिप बना के रखते हैं, कभी तोड़ते नहीं है। ठीक है। और हाँ, और उनको सारी ब्रांडेड चीजें पसंद आती है, अच्छी चीजें पसंद आती है, ओके, जो फेमस होती है या फिर महंगी होती है, या फिर जो 4 लोगों में अलग दिखाई दे। उनको ऐसा शौक आता है कि अच्छी चीजें होनी चाहिए। ओके, छह नंबर वाले आउटर ब्यूटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे 2 नंबर इनर ब्यूटी के लिए है, तो 6 नंबर खूबसूरती, परफेक्ट मैचिंग वगैरह हर चीज में उनका, उसमें परफेक्शन है। कहाँ क्या सूट करेगा, किस पर्सन को किस तरह से टैकल करना है, कैसे उसके साथ क्या मैच करेगा, तो किस ढंग से बात की जाए। हेल्पिंग होते हैं बहुत, उनको हेल्प भी मिल जाती है। बराबर है। और किसी को कुछ बोलना है? एस्ट्रोलॉजर मनीष जी, अरे मनीष जी बोलो कुछ आप भी 6 नंबर के बारे में। एस्ट्रोलॉजी तो जरूरी है यहाँ पे, न्यूमरोलॉजी तो जी अच्छा है। सर, हाँ, केम छो मजामा? बढ़िया। आप बताइए 6 नंबर के बारे में। सर 6 नंबर लग्जरियस का कारक है, सौंदर्यकरण का कारक है, मतलब साफ सजावट, साफ सुथरा रहना, अच्छे कपड़े पहनना, इसका कारक है। बराबर। और बताता हूँ सर, जैसे दार्शनिक विचारधारा के होते हैं 6 नंबर वाले। आपके सर नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ा हुआ है? क्या? घर के ईशान कोने में क्या है? मेरे हम्म घर के ईशान कोने में पूजा स्थान है सर। और नॉर्थ से लगा करके ईस्ट तक में देखो, पूजा पूजा स्थान के अलावा और क्या है वहाँ पे? इलेक्ट्रिक आइटम कुछ है क्या? नॉर्थ ईस्ट में सर ईशान दिशा में तो पूजा का स्थान है। और ये इधर आपने आ गया नॉर्थ वेस्ट की साइड में टॉयलेट है सर। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है ना शायद? हाँ जी, 5 नंबर नहीं है। ओके, हाँ, चलो तो अभी शुरू करता हूँ इसको। देखो एकदम आराम से मैं मोटा मोटी पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। जो लोग नए हैं वो ध्यान रखना कि धर्म ग्रुप में डेमो क्लास नहीं होती है, ठीक है ना? और जो एडवांस वाले कल से अपन शुरू करें, उनको तो ये स्पेशली ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी हर टॉपिक पे, कि 6 नंबर ऐसा है, 5 नंबर ऐसा, 2 नंबर ऐसा। तो एक ओवरऑल आप जान जाओ कि पर्सनैलिटी क्या चीज होती है। कई बार क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स होता है, उसमें 6 नंबर के 10 पॉइंट बता दिए, देन कैरी ऑन। बट यहाँ पे मैं वो 10 पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि बातों बातों में यार पता चल जाए कि वो कैसा है। तो नंबर फर्स्ट है 6, और इसका यूज कैसे करोगे। दूसरा याद रखना कि ये नंबर्स के बारे में जानने के बाद में सबसे बड़ा काम क्या करना है मालूम है? कि आपको इनको यूज करना है। कैसे यूज करना है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इससे थोड़ा सा कनेक्ट करो। कई लोग ऐसे होंगे आप में से, जैसे मैं भी हूँ, जैसे कई बार क्या होता है पापा के साथ नहीं जमता है ना? अपने पापा एजेड हैं, बड़े हैं, नहीं जमता है हमारे पापा के साथ में। देखो ऑकल्ट कहाँ से काम कैसे करता है? ऑकल्ट जाप नहीं करना है, ऑकल्ट जीना है। तो पापा बोले तो कौन होते हैं? नंबर 1 किंग, हमारे सूर्य, हमारे राजा ग्रहों के, ठीक है ना? हमारे केस में हमारे जो पापा होते हैं दैट इज किंग, सूर्य है हमारे। अब मेरे पापा के साथ में हमारा नहीं जमता था, काफी सालों तक नहीं जमा, बट थैंक्स टू ऊपर वाले का थे, मैं ऑकल्ट में मैं चीजों को अलग एंगल से देखा, अलग एंगल से थोड़ा सा ट्राई किया, तो काम बन गए।
और आप सब लोगों का भी प्यार मिला तो मैं अभी तक टिका हुआ हूं, नहीं तो बोर होके भाग जाता था। आप सब लोगों का प्यार जरूरी है, सपोर्ट भी जरूरी है। तो क्या हो गया कि अगर आप में से किसी के पापा के साथ में नहीं जम रही है ना, और सब जब घर में बर्थडे मनाना है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का बर्थडे मनाना है, पूरा के पूरा काम है ना, पापा को जरा शांति से जाके बोल दो, पापा कल अपना छोटे वाले का ना बर्थडे है तो अपन मनाते ही, नहीं मनाना है, खर्चा नहीं करना है, फालतू ये सब होते हैं। बाप होता है वो कई बार बोलता है खर्चा कम करने के लिए, तो उस मैं क्या करूँगा ना, उनको सिर्फ एक ही चीज बोलो, पापा आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन करना है बर्थडे, बर्थडे तो अपने को मनाना है। अभी कैसे मनाना है, क्या करना है, मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, काम करो, बर्थडे का पूरा अरेंजमेंट आप कर दो, आप बोलो वैसा करते हैं, उनको हीरो बना दो। केक आप वही मांगना, लेके आना डोमिनोज, अपना जो भी होता है मॉन्जिनिस वाला, ठीक है, लेकिन उनके गले में डाल दो कि यू आर द हीरो किंग। फिर देखो घर का माहौल, और वो बंदा इतनी शिद्दत से सिस्टमेटिकली काम करेगा, एक नंबर को रेस्पेक्ट का भूखा है, ठीक है ना, तो उसको ये दे दो। तो हम लोग क्या करते हैं ये चीज, और यू कांट बिलीव, एक कोई तो था एक दो के साथ में ये चीजें कुछ लोगों ने की, और उन्होंने बोला सर मजा आ गया, पहली बार पापा एक अच्छे पापा लगे हमको, यानी वो मजे से कर रहे हैं। मतलब क्या करो, आपको जब जो नाश्ता मंगाना है, कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, लेकिन उनको बोल दो कि आपके अंडर में ही काम हो रहा है, ठीक है ना, दिस इज द किंग, वो सूर्य है, उसका फ्लेवर है, तो उसको कहीं ना कहीं बोल दो, पापा आप बताओ क्या करना है, तो बोलेंगे बिस्किट मंगा लो 2-4 पार्ले जी, और हो गया, छोटा सा वेफर ले आओ 2-4 पैकेट। वो पापा बहुत अच्छा आइडिया आपका, इसके साथ में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक हो जाता तो नहीं ले मंगाना है, नहीं पापा एक आध बोतल मंगा लेते ही हूँ, एक काम करो छोटी वाली मंगा लेंगे, फिर मंगा लेना बोले 4 बोतल, अरे पापा बच्चे को भेजा था वो 4 लेके आ गया, हो गया ही। बट उसको लीड रोल दे दो, 1 नंबर को हमेशा लीडिंग पसंद होता है, आया ध्यान में। तो अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो 1 नंबर को आप पीछे की सीट पे बैठा दोगे, तू चुप बैठ, कौन सी होटल में जाना है, कौन से गार्डन में जाना है, उससे नहीं पूछोगे ना तो वो चिढ़ जाएगा, और पता चला टोटल जो पिकनिक का खर्चा उसमें 10,000 उसी ने दिया, तो वो तो चिढ़ के बैठ जाएगा, 1 रुपया नहीं दूंगा, बाहर में जाओ तो फंस जाओगे। तो उसे बोला अरे यार तू बता दे यार क्या करने का ही, वो बोला ठीक रहेगा ना। आया समझ में व्हाट आई ट्राइंग टू टेल, दिस इज द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी पे काम करोगे, बाहर में नहीं, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिकली समझो। खर्चीले भी बहुत होते एक वाले, एक वाले खर्चीले की बात करो तो 1 नंबर क्या करता है मालूम है, 1 नंबर शोरूम में गया, मॉल में गया, फर्स्ट नजर जिस पे पड़ी यही चाहिए, छोटा बड़ा बाहर भी यही चाहिए, उसका यही चीज है। 2 नंबर क्या करता है, इसके लिए खर्चीले मतलब वो एक राजा है, किंग जैसा फ्लेवर होता है, कहीं पर ध्यान रखना, और ये कामचोर होते हैं, सॉरी टू से कामचोर बोलते हैं, बट वो लीडिंग रोल है। अगर किसी के घर में 1 तारीख का बच्चा है, मूलांक 1 वाला, बताओ जरा, हाथ ऊपर करो, क्या अपने जान पहचान में हाँ, 1 नंबर वाले का बोलो बेटा अंकल है पानी देने, दीदी अंकल आए पानी दे दे, वो खुद नहीं करेगा, वो दूसरे को चिपका देगा, ये 1 नंबर का फ्लेवर है। है ना। अभी लंच वंच हो गया तो प्लीज कैमरा ऑन किया जाए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ 6 से। तो आया ना समझ में, ये 1 नंबर मैंने क्यों बताया। 2 नंबर क्या करेगा, 2 नंबर है ना 10 दुकान में जाएगा, और 10 दुकान में जाकर के क्या करेगा, कहाँ पे क्या मिल रहा है, उसकी वेराइटी क्या है, रेट क्या है, ये पूरा चेक करेगा, और चेक करने के बाद में आएगा। आप में से कोई है 2 नंबर, ड्राइवर नंबर 2, हाँ और कोई, सर मैं हूँ, पूजा जी, ओके, मेरा और कनेक्टर टू है। अच्छा गीता और हाँ बस 2 ही जने। देखो 2 नंबर का क्या होता है मालूम है, आप पता कैसे करोगे, देखो ऑकल्ट को अलग एरिया से देखो, आज 2 नंबर को आ, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके आजू बाजू वाला 2 नंबर है। अगर आपने बोला मुझे सर्दी होगी, एक काम कर ले, ये काली मिर्च डाल दे, तुलसी खा ले, फलना खा ले, यहाँ से ये कर ले, वो कर ले, ऐसे सोना ऐसे करना, उसके पास में पीडीएफ पड़ा हुआ है 500 पेज का आपकी सर्दी के लिए। आप ये बोलो यार आज संडे कहाँ जाऊं, उसके पास भी डेटा है। मतलब सबसे ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी है नॉलेज का, दैट इज नंबर 2। आपको जो बार बार एग्जाम्पल देगा, बार बार समझाएगा, बार बार कॉल करेगा, जीतू जी अभी ठीक लग रहा है ना, तुलसी पिया, तुलसी का पानी पिया, वो किया, ये किया, दैट इज नंबर 2, केयरिंग नेचर, और बहुत सारा। और अगर आपने उसको बोल दिया कि मेरे को एक पर्स लेने जाना था, मैं सोच रहा हूँ कि वो राजू भाई की, नहीं राजू भाई के वहां पे मत जाना, उसके पास में सस्ता माल है, घटिया माल है, उसके सामने वो विमल सेठ का दुकान है ना, उधर चले जाना, उसके पास में अच्छी वेराइटी है, ये है वो है। ये जिसको पता होता है दे आर नंबर 2। कौन है नंबर 2 होता है, आप लोग ऐसा ही करते हो ना, यस और नो। ये सर कुछ कुछ चीजें करते हैं हम लोग। मतलब बहुत अच्छे एडवाइजर होंगे हाँ दुनिया भर से हाँ हाँ मैं बताती हूँ, मैं हाँ बताती हूँ। हाँ, यही चीज है।
ओके, अपन बैक टू ट्रैक जाते हैं 6 नंबर। तो आप में से कौन कौन है 6 नंबर, वापस बोलो तो पता चले, तो कनेक्ट करने में मजा आएगा। मेरा है एक दीना जोशी। दीना जोशी और मेरे सन इन लॉ का है। ओके, मतलब अभी सबको याद करना, जो भी 6 नंबर है उनको याद करना, ठीक है ना। सबसे पहले तो 6 नंबर की खासियत क्या है, इसको पता है किससे क्या काम करवाना है, याद रखना। अगर घर में समझो, और दूसरे एंगल से इसको थोड़ा और एडवांस में ले जाते हैं, ये अपन एडवांस न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट करता हूँ। जिनका नाम वृषभ राशि वाला है, तुला राशि वाला कोई है, वृषभ और तुला वाला कोई है, रीना जी तुला है, और वृषभ वाला कोई है, वी नाम वाला, हाँ हाँ हाँ। अभी देखना ये, हाँ साकेत जी I आप, have a sister. मेरी बहन है 6 नंबर, भाई भी 6 नंबर है। ओके, तो दे आर आल्सो रूल्ड बाय नंबर 6। हम तुला वाले हैं। हाँ, तो वो भी वीनस वाले हैं। और वो अभी भी तुला, मतलब उनका लिब्रा बॉर्न है, यस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। यस, तो इन लोगों का जो भी ये लिब्रा बोला, या फिर मैंने बोला कौन सा टॉरस, एरिस टॉरस, हाँ, मतलब वृषभ राशि और तुला, ये 2 राशि वाले जो लोग हैं, या फिर जिनका ड्राइवर 6 है या कंडक्टर 6 है, उनका एक नेचर देखना। घर में समझो 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, कौन से बच्चे से पोछा मरवाना है, कौन से बच्चे से झाड़ू मरवाना है, इनको बराबर पता है। हस्बैंड को क्या काम देना है, मम्मी को क्या काम देना है, तो दे आर वेरी गुड टू असाइन द टास्क, किसको क्या काम देना चाहिए, दे आर मास्टर ऑफ दिस, ठीक है ना। सबसे पहली चीज इनके पास में ये है, इनको ये भी पता होता है कि ये जो शर्ट है, इस शर्ट के साथ में दुपट्टा कौन सा जमेगा, नीचे जीन्स कौन सा पहना, तो दे आर वेरी सेलेक्टिव, एंड उनको पता है कि कलर कॉम्बिनेशन क्या है, तो थोड़ा सा फैशन लवर होते हैं, एंड दे नो किसके साथ क्या फिट बैठेगा। तो ये उनका स्पेशलिटी है, क्योंकि वीनस है, ऐशो आराम लग्जरी लाइफ लवर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में लोग बहुत अच्छे होते हैं डिजाइन में। कैसे पता चलेगा आपको कि कोई शुक्र है, तो किसी शादी वादी में जाओगे, ठीक है ना, वहाँ पे टेंट वेंट जो भी लगे हुए हैं, उसमें पता चला कि दूल्हा दुल्हन जो बैठे हैं उसके पीछे टेंट बच्चा का नीचे गिर कर फट गया है, वहाँ पे 6 नंबर जाएगा, एक ऐसी गांठ मार के आएगा, उसके ऊपर 2 टैग चिपका के आएगा, तो वो भी एक डिजाइन लगेगा। मतलब 6 नंबर की स्पेशलिटी होती है कि वो जो भी करता है सबसे अच्छा डिजाइनर। मतलब आप बोल दो कि यार ये शर्ट का एक बटन टूट गया, ऐसा वैसा, तो कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ करके दे देगी। हमारे लिए शुक्र कौन है, हमारी वाइफ। आप वाइफ को बोल के देखना, गलती से वाइफ टॉरस या लिब्रा या 6 नंबर है ना, तो वो ऐसा कुछ जुगाड़ करके, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि बटन है नहीं है, मस्त। तो ये चीजें 6 नंबर का नेचर है। उसके बाद में केयरिंग नेचर होती है, बहुत अच्छी केयरिंग जानते हैं। तीसरा चीज, ऑफिस में जो लोग गालियां देते हैं, गालियां खाते हैं, वो भी 6 नंबर है, क्योंकि 6 नंबर को पता होता है ये गधेड़ा साला काम क्यों है, रोज नाटक करता है किसी न किसी बहाने, तो वो उसको पता है इसको गाली देना है। और किसी को बोलेगा साकेत जी यार आपका थोड़ा आज काम कम है, मधु जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो जी उसको पता है कि किससे क्या बात करनी है, किस लेवल पे बात करनी है, कौन से टोन में बात करनी है, दैट इज नंबर 6। और इसको और आइडेंटिटी करने का तरीका क्या है कि हम सब लोग अगर एक साथ में अभी कहीं बैठे होते, ऑफलाइन क्लास होती है, हम लोग नाश्ता कर रहे होते, उस टाइम पे अगर मैं वीनस होता तो मैं सबसे अलग अलग लेवल पे बात करता। तो देखो फिर एक आदमी गुस्से में, वाइफ से बात हुई, वाइफ को जैसे तैसे चिल्लाया, बच्चे को चिल्लाया, उसके बाद में फिर अपन लोगों के साथ में, हाँ हम क्या बात कर रहे थे यार, एकदम नॉर्मल, तो ही नोज कि कब क्या करना है। तो दैट इज नंबर 6 का क्वालिटी, ये और किसी नंबर में नहीं है। एक नंबर इगोस्टिक ही रहता है बात करने में, मैं देखेगा, मैं करेगा, मैं बोलता हूँ वो कर, बाकी नहीं करना है। 2 नंबर का अपना फ्लेवर है, 3 का अपना फ्लेवर है, बट जब भी 6 नंबर की बात करते हैं ना, तो उसको पता होता है। सबसे बड़ा गंदा चीज जो 6 नंबर का लगता है ना, 6 नंबर वाले, अगेन इसको कंफर्म करना, यस और नो। 6 नंबर क्या करते हैं, मतलब पूरी दुनिया काम करते हैं, उसका क्रेडिट तो वही लेंगे भाई साहब, कुछ भी हो जाए। क्रेडिट यही उठाते हैं, आप कभी भी देखना, सबसे बड़ा क्रेडिट ये उठाते हैं 3 नंबर और 9 नंबर वालों का। 9 नंबर ने कुछ भी काम किया, आपके घर में कुछ भी काम हुआ समझो, और हमारे घर में कोई मेंबर 6 नंबर वाला, अरे मैंने बोला था इसलिए हुआ, तू तो वहां जा रहा था, तूने तो ना बोल दिया था ये नहीं खरीदना है, बट मैंने बोला तभी हुआ। यस और नो, कितने लोग मानते कि यू ट्राई टू कैप्चर द क्रेडिट, यस और नो, बताओ रे बाबा, उनको क्रेडिट तो चाहिए। तिथि के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, तिथि के लिए एक वीडियो बना हुआ है अपना, तिथियों के हिसाब से अगर आप जन्मे हो तो आपकी लाइफ में क्या होगा, उसका एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लेना, वो बड़ा मजेदार है। तिथि के ऊपर किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। हाँ 6 नंबर है कोई मैच होता है, हाँ गिरीश जी बोल रहे हैं कि यस सर। तो ये ध्यान रखना कि उनको क्रेडिट चाहिए, मैंने किया मैंने किया।
उसके बाद में जो ज्यादा पैसा कमाने वाले होते हैं, मनी मेकर, तो 6 नंबर उसमें जरूरी है। 6 नंबर के पास में पैसा आएगा ही आएगा। उसका फिलोसॉफी क्या है, अल्टो नहीं, BMW या कोई अच्छी कार, अच्छे कपड़े, अच्छी चीज है, तो वो पैसा कमा लेगा। सबसे बड़ा गरीब कौन होता है, 3 नंबर। हाँ चलेगा रे, चल ना वो पुराना शर्ट वो दे देने यार, वो चलेगा। मतलब ये एडजस्टेबल होता है थोड़ा, जो है उसमें चल जाएगा। जुपिटर को रेस्पेक्ट चाहिए, याद रखना 3 नंबर को रेस्पेक्ट चाहिए कि भाई नमस्कार कर दो, उसको प्रणाम कर दो, वो उसमें खुश है, लेकिन खर्चे में वो थोड़ा सा कंजूस है ना। अभी ये हो गया। उसके बाद में पैसे बहुत कमाने वाले होते हैं, मतलब जितने भी स्टार हैं, स्टार में अगर आप पकड़ो, अक्षय कुमार पकड़ो, या जो भी ऐसे जो बहुत अच्छे सुपर सक्सेस है ना, कमर्शियली, कमर्शियली किसको बोलोगे, जो एडवर्टाइज में भी आ रहे हैं, मूवीज में भी आ रहे हैं, अंधा पैसा कमा रहे हैं, तो उनके पास में कहीं ना कहीं 6 नंबर रूल्ड है, गारंटेड है, तभी वो कर पाएंगे। क्योंकि 6 नंबर जिसके पास में नहीं है ना, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पैसा कमाने में। आप देख लेना, आप में से जिसका भी मिसिंग 6 होगा ना, आप उतना पैसा नहीं बना पाते हो। कोशिश तो बहुत कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं नहीं बना पाते। दूसरा रीजन, 6 नंबर इज ऑल अबाउट सपोर्ट। आपको बैंक से सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड से मिलेगा, फैमिली से मिलेगा, तो गारंटेड ये बंदा आगे निकल ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें, कभी भी 6 नंबर के साथ में ये पॉसिबल नहीं है कि उसने काम किया और क्रेडिट कोई और ले जाए, कोई चांस ही नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, उसने काम किया और कोई और उसका बिल पट जाए। होता है किसी के साथ, बोलो आप देते हो किसी को चांस? 6 नंबर बोलो रे बाबा, यस और नो, यस। दे देते हो किसी को क्रेडिट? नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरा चीज, 6 नंबर का एक और नेचर है। अभी समझो एक सुपरवाइजर है, अच्छे से कनेक्ट करना है इनको अलग अलग जगह से, ठीक है ना, क्योंकि मैं शांति से डिटेल में ले जा रहा हूँ आपको। 6 नंबर का एक नेचर है, समझो कंस्ट्रक्शन साइट पे या कुछ कुछ भी काम लेकर के बैठा हुआ फॉर एग्जाम्पल, और उसी में समझो अपने में से कोई ले लो, ये कुमार जी हैं या संजय जी हैं, वो आदमी समझो आधे घंटे के लिए कहीं चला गया, 2 मिनट रुको मैं आता हूँ करके, तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। 6 नंबर काम पड़ा हुआ है, हाँ करते हैं यार, शांति रखो, गया है थोड़ा विमल गुटखा खाने के लिए, पान खाने के लिए, आ रहा है करते हैं। उसको पता है, मतलब आराम से शांति के साथ में, होले होले मस्ती के साथ में, प्रॉपरली रिलैक्सेशन में काम होना चाहिए, उससे हाय तो बनी होती है। 6 नंबर का एक और है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है वो, ठीक है ना। ये चीज होगी। उसके बाद में 6 नंबर और 9 नंबर को अपन थोड़ा कनेक्ट करते हैं। 6 नंबर ऐसा है, देखो नीचे से राउंड है, ठीक है ना, 6 नंबर नीचे से राउंड है, मतलब बैठा हुआ है भाई साहब, बैठे बैठे सब करो आराम से, बैठा है, रिलैक्स है। इसका उल्टा कर दो, 9। 9 क्या करता है, 6 और 9 में एक फर्क है। 9 नंबर खुद काम करता है, वो लेबर टाइप का है, अब भी के अब भी काम करना है, खत्म करना है, जैसे भी है कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन 6 नंबर क्या करेगा, शांति से करो यार, पंखा चालू करो, आप कलर वलर पेंट कर रहे हैं, लेकिन पंखा चालू करो, थोड़ा हवा के साथ करते हैं यार, मर थोड़ी जाएंगे, ठीक है, आधा घंटा लेट होगा। 9 नंबर नहीं, 5 बजे घर पे जाना है, खत्म करना है, पंखा बंद कर, साला गर्मी की पड़ी है तेरे को, ये है 9 नंबर, ठीक है ना। ओके। और 6 नंबर दूसरा क्या करता है, गिरीश भाई थोड़ा कर दो ना यार, कल मैं आपको जो भी होगा अपन देख लेंगे, थोड़ा सा आप काम कर लो ना, मतलब वो उसको पता है, लालच देके भी वो काम करा लेगा किसी को। अरे यार कल मैं तेरे साथ आऊंगा ना, तू आज तेरा कार दे देना, मैं तो कल देखेंगे ना, कल मेरा कार तू ले जाना यार, पेट्रोल का पैसा मैं दे दूंगा। ये जो है ना नौटंकी, कुछ भी जुगाड़ करके, लालच दे करके, किसी को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा करके काम करवा लेना, तो दे नो वेरी वेरी। इसीलिए मार्केटिंग की जब भी बात आती है तो कंपलसरी यू नीड नंबर 6। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 5 नंबर चाहिए चाहिए चाहिए। अरे 5 नंबर का क्या अचार डालोगे, बोल बोल के क्या करेगा वो? अगर किसी का ड्राइवर 5 है, उसके पास में 6 मिसिंग है, क्या कर लेगा वो? सपोर्ट ही नहीं करेगा उसको कोई दुनिया में। तो ये लफड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद में जितने भी सीनियर स्टाफ होंगे, कौन से, मिडिल वाले, एक तो टॉप मैनेजमेंट होता है कंपनी में, एक मिडिल एक मैनेजमेंट। मुझे पूछना था, सॉरी आपको, बोलो बोलो। सॉरी मैंने बीच में आपको कट किया। ना, मेरा भी ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 6 है, जैसा आप बोलते हो ना कि लीडरशिप एक जो प्रोवाइड करते हैं, बट मैं उस मामले में टोटली वीक हूँ, मतलब मैं हर जगह स्ट्रगल कर रही हूँ, घर में भी एंड स्टाफ में भी। तो ये क्यों होता है फिर ऐसा? सही सवाल है भाई दी, कोलावेरी 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 दी। देखो ये सबके साथ होगा।
अभी यहाँ पे अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछा, वी आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी। देखो एक चीज याद रखना, न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा गेम बकवास चीज जो है ना, मैंने बोला 4 नंबर वाले चमत्कारी होते, सबको लग गया हम चमत्कारी है, नहीं है, 80% चमत्कारी नहीं है। रीजन क्या है मालूम है? कि इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, कि जो शायद मैंने 1 से 5 तक वाले वीडियो में बोला था और वो यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जो भी बात करें ना, वो फ्लेवर है, पर्सनैलिटी है ड्राइवर का, आपके मूलांक का, ठीक है ना। लेकिन जैसे 6 नंबर घूमना फिरना पसंद करता है, ऐशो आराम पसंद करता है, लेकिन वो गरीब परिवार में पैदा हुआ, रोज झापड़ पे झापड़ पड़ रहा, पंखा बंद नहीं किया, लाइट बंद नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा तैसा, आइसक्रीम खा लिया, फलाना ढिमका, तो उसको सप्रेस कर दिया गया। क्वालिटी उसमें है, समझ रहे हो आप बात को, व्हाट आई मीन टू से, कि कैरेक्टर है, 6 नंबर है, वो होशियार है, उसके अंदर सारी क्वालिटी, बट वो एक सर्कमस्टेंस, उसका जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट ने उसको दबा दिया। आया समझ में? तो उस कंडीशन में ये दब गया, तो उसको बाहर लाओ। आया समझ में? अभी दीना जी आपके पास में ये चीजें हैं, इसको बाहर लाओ धीरे धीरे। क्योंकि क्या होता है, बचपन में हमको सप्रेस किया या हमारा चाइल्डहुड बेकार गया, हो सकता है शादी के बाद में हम आपके घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा ये हो, तो वहां पे आपको दबा दिया, तो ये मत कर, वो मत कर, फलाना ढिमका, जो कुछ भी है, ये इसमें क्या होता है, आपने सप्रेस कर दिया, वो चीज कहीं ना कहीं दब गया, 6 नंबर दब गया, इसको बाहर लाओ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा खुद का। अगर आप मेरे बहुत पुराने वीडियो देखोगे ना, 8-10 महीने पहले के, तो उसमें मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। देखो, 1 नंबर जो होता है एकदम, मतलब थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ाने का ट्राई किया, मैंने अपने आप को खो दिया था। फिर क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला कि नहीं सर, आप फोन पे जैसे मजाक मस्ती के साथ बात करते हो ना, ओरिजिनल रहो ना यार, ये क्या करके रखा है ये। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स सी। फिर कुछ टाइम मैंने उसके ऊपर सोचा, थोड़ी थोड़ी क्लासेज में कोशिश की लाने का, नहीं ला पाया। फिर मैंने क्या किया, आई टेक ए ब्रेक, और 15 दिन बीच में ना क्लास ना कंसल्टेशन, कुछ नहीं लिया, पूरा रिवर्स मारा खुद को। मतलब बाहर में गया, जिसको मेरे को सुनना है सुनेगा, देखना है देखेगा, आना है आएगा, कोई बात नहीं, मैं जो हूँ ओरिजिनल यही हूँ। तो अब जाकर के मुझे मजा आया। तो ये चीजें मैंने अपने आप को याद किया कि ये अगर मैंने जो अपना पढ़ाने का स्टाइल चेंज किया, तो उसने मेरी सब चीजें चेंज की, मेरा ऑफिस में, मेरे दोस्तों के साथ, सब लोग बोलते काफी बदल गया। तो मैंने सारा सोचा, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, मैं पहले वाला कम ही नहीं ठीक था। तो मैंने अपनी आदतें वापस की। मैंने वो जो 15 दिन का ब्रेक था ना, उसमें दोस्तों को वापस फोन किया, कोशिश की पुरानी स्टाइल में बात करूं, पुरानी मस्ती करूं, सारी चीजें नॉर्मलाइज करने में टाइम लगा, बट ऑलमोस्ट आई एम देयर नाउ। हाँ ऐश्वर्या जी बोलो। 6 नंबर जिसके पास नहीं होगा तो उसके लिए रेमेडी क्या है सर? हे भगवान, पूरा रेमेडीज 1 to 9 नंबर का रेमेडीज पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, शांति से आराम से देख लो ना उसको। अभी अपन उसके पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। 6 नंबर का सबसे अच्छा रेमेडी ये रहा आपके सामने, कई बार बोला हूँ, और मिरेकल काम करता है, छाती ठोक के काम करता है। और जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, वो इस चीज पे डिबेट मत करना, आज जरा भी मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एंटी है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एंटी है, भाड़ में गया वो वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। और आई थिंक काफी लोगों ने यहाँ पे पहना भी होगा, जो है किन किन्हों ने पहना, जरा फीडबैक दो तो, कैसा लगा पहनने के बाद में? जिन्होंने भी पहना है बताओ, मुझे फीडबैक सर दो जरा। अच्छा अच्छा होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी मेरा 5 मिसिंग है, तो इतना ज्यादा सपोर्ट चाहिए ऐसा नहीं मिल रहा। नहीं अभी देखो, समझना यहाँ पे वी आर गोइंग टूवर्ड्स एडवांस, थोड़ा समझने की कोशिश करना। 6 को आपने एक्टिवेट कर लिया, इनके पास में 5 नहीं है, तो इनको मजा नहीं आ रहा है, क्यों मालूम है? 5 नंबर क्या देता है आपको? बोलना सिखाता है, ठीक है ना, कि आपको कैसे बात करनी है। अभी आई थिंक क्या नाम था उनका, मनीष जी जो थे, मनीष जी बोल रहे थे, बीच बीच में कहीं कहीं वो रुके, ब्रेक लगा, दैट इज मिसिंग 5, याद रखना है। बी प्रैक्टिकल, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी। तो 5 जब बोलते बोलते भी अटक जाता है, ये तो समझ लो कि 5 मिसिंग है। दूसरा, 5 नंबर मिसिंग का सबसे बड़ा बकवास, सारे नंबर की रेमेडी करो मत करना, 5 की डेफिनेटली कर लेना। क्यों कर लेना मालूम है? इसको बात करने नहीं आता है, कब क्या बोलना है। समझो हस्बैंड ने बोला तेरे को 2000 दिए थे, कहाँ गए? क्या हो गया, 2000 दे दिए, मेहरबानी कर दी क्या? दूसरों के हस्बैंड नहीं देते क्या? तुम अकेले दे रहे हो क्या? मेरी कुछ रिक्वायरमेंट, मतलब बकवास करना। मिसिंग 5 वाले सब बकवास करते हैं, तो उसी के चक्कर में अच्छी अच्छी चीजें उनके हाथ से बिगड़ जाती है, रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन अगर नहीं है, तो 6 नंबर का मतलब ही नहीं। आया समझ में रीना जी? तो 5 नंबर का भी काम कर लो तो मजा आ जाएगा। ओके, आया समझ में? 6 नंबर के बारे में कुछ और पूछना है? तो मेरा इससे भी अच्छा शायद कि मिसिंग है। 6 के एक बारे में मोबाइल बताओ। नंबर एक मोबाइल नंबर ले लो, उसके आखिरी के 3 डिजिट 5 वाले ले लो, टोटल 6 पे ले आओ।
हाँ 6 नंबर के बारे में किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग, तो अपन साथ पे जाते हैं। हाँ बोलो ना जीतू जी, मेरा बोलो। मतलब मैंने जो अभी कंसर्न बोला तो शायद मेरा 5 मिसिंग रहने से भी ये मुझे प्रॉब्लम होता है कि लीडरशिप नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ मैं यस, उनको। होता है ना, उससे हाँ, डेफिनेटली होता है। सबसे क्योंकि अच्छा, मेरा 5 मिसिंग है। एकदम एकदम बेसिक रेमेडी करो। ले आदमी लोग क्या करो, दो ग्रीन कलर के बनियान ले लो, पहन लो, सबसे फाल बेकार सस्ता सुंदर टिकाऊ रेमेडी, और जैकपॉट काम करता है। लेडीज लोग क्या करो कि अपने कपड़ों में जितना भी हो सकता है ग्रीन यूज कर लो। और लेडीजों के पास तो दुनिया भर के आइटम है, गले में 2-4 माला लटका दो, ये भी हो गया काम फैशन के नाम पे। हाथ में ग्रीन कलर की चूड़ियां हो गया। तो लेडीज के पास बहुत ऑप्शन है, आदमी के पास में लफड़ा होता है कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं। तो मैं पर्सनली यही करता हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे पास बुद्ध का यंत्र भी है, वो अपन एडवांस में पढ़ेंगे। कि यंत्र तो दे देते हैं दुकान वाले कहीं से भी, बट हाउ टू उसको एक्टिवेट कैसे करना है, प्रॉपरली चेक करना है, और यंत्र पे कब जाना है, पहले रेमेडी क्या करनी है, उसके बाद में चेक करो, फिर यंत्र पे जाओगे। तो सिस्टमेटिक तरीके हैं उसके, जो अपन रेमेडीज में प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नंबर 7 कोई है, किसी का बच्चा या कोई खुद? 7 नंबर कोई नहीं है? हाँ सर, 7, मेरा भाई है। ओके, और कोई? कंडक्टर 7, ओके कंडक्टर मेरे 7। पापा का है। ओके ठीक है, तो चलो कनेक्ट करना। 7 नंबर, 7 नंबर को मैं अपनी स्टाइल में अपनी भाषा में बोलता हूँ भटकती आत्मा, ठीक है ना। पर्सनली मत लेना मैं 7 नंबर को यही बोलता हूँ। रीजन क्या है मालूम है? थोड़ा 7 नंबर को समझो। केतु है सर के नीचे का हिस्सा, धड़, ठीक है। धड़ का मतलब क्या? दिल वाले। मैंने एक रील्स भी पड़ी हुई है मेरी शायद यूट्यूब पे, दिल वाले होते हैं केतु वाले जो होते हैं ना, वो दिल वाले होते हैं। वो सारे फैसले हम दिल से लेते हैं, उसके बाद में पीट जाते हैं, फ्लॉप शो हो जाता है, और वो उदास हो जाते हैं। 7 नंबर इज सर्चिंग, ढूंढना किसी चीज को। वो कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, जिसका सर नहीं है ना, वो अंधेरे में भाग रहा है। उसके पास आंखें ही नहीं है बेचारे के पास में, दिमाग भी नहीं है। तो वो नीचे का जो बॉडी है तड़पता हुआ भाग रहा है, भाग रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। उसका क्या है मालूम है? वो जो लेके बैठ गया बैठ गया, चल पड़े चल पड़े। इनका ऐसा है, जब तक वो चलते चलते कहीं फंस नहीं जाएंगे ना, तभी वो सोचेंगे साला क्या करूं। और चलेंगे, फिर फंसेंगे, और चलेंगे फंसेंगे। तो जहां भी फंसेंगे ना, तो 90 डिग्री का टर्न मार देंगे। 7 का देखना आप, 7 ऐसा होता है। तो जब भी कुछ काम करते 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 कहीं फट गए, फटाक से पलटी मार देंगे, 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, और वहां पे बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा। तो 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट का नंबर बोला गया न्यूमरोलॉजी में, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता इसको। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? वो सबके साथ होता है, साथ के साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है कि हम कुछ करने जाएं और वो सफल ना हो, प्रॉपरली ना हो, तो हमको थोड़ा सा लगेगा कि यार अपसेट होते हैं। वो सारी दुनिया होती है, 7 नंबर अकेला नहीं होता है। बट 7 नंबर का जो पश्चाताप बोलो या अपसेट बोलो या डिसअपॉइंटमेंट बोलो, वो क्या होता है कि अगर ये कोई भी चीज फेल हो जाती है, तो उसके ऊपर काम करेगा, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काय को हुआ। वो थोड़ा लोनर हो जाएगा। आप देखना, जब भी 7 नंबर वाले कहीं पर भी फ्लॉप होते हैं ना, चुपचाप एक बंद कमरे में लोनर टाइप के हो जाते हैं। यस और नो, कनेक्ट करो जरा। जब भी 7 नंबर डिसअपॉइंट होते यस, हैं, चुपचाप अकेले में किसी यस, से बात नहीं करेगा, वो अलग ही दुनिया में हो जाएगा। 7, 100% ट्रू। यस, हाँ। यस सर। और इनको बड़ा मजा आता है। दूसरा दूसरा मजा क्या आता है मालूम है? कि 7 नंबर को छेड़ने का, अगर समझो हम सब लोग बैठे हुए हैं एक जगह पे, ठीक है ना, आमने सामने बैठे लाइन टू लाइन, तो उसमें समझो कोई 7 नंबर है, और सामने लेडीज बैठी, एक साइड जेंट्स बैठा, तो 7 नंबर है ना, ऐसे किसी लड़की के सामने देखता रहेगा ऐसे ऐसे। और तो वो सोचे कि लेडीज साला क्या कर रहा है, ये मेरे को ताड़ रहा है, मेरे ऊपर नजरे का। वो नहीं देख रहा है आपको। 7 नंबर का सबसे बड़ी चीज है ना, वो किसी की तरफ नहीं देखता है। वो अपने जोन में चला जाता है, वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। हाँ, आंखें उसकी एक जैसी हो जाती है, बट वो नहीं देख रहा होता आपको। वो अपने जोन में मस्त हो जाता है। इसीलिए 7 नंबर वाले के साथ में जब भी आप बात करो, कुछ भी करो ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना। कई बार वो अपने जोन में होते हैं, ए भाई जाग बेटा जाग वो कोमा में चले जाते हैं, तो उसको जगाना होता है। उसके बाद में बहुत अच्छे फॉलोवर्स होते हैं, बहुत अच्छे फॉलोवर्स। उसको अगर कोई अच्छे से गाइड करने वाला मिल जाए ना, तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। जो चीज हाथ में पकड़ के बैठ गया, उसको खत्म करके ही दम लेगा। ये उसकी एक बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छे हार्ड वर्कर होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। उसको बोल दो, 7 नंबर वाला अगर आपके घर में कोई है ना, उससे काम करवाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, घर की साफ सफाई करनी है ना, 7 नंबर को एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। एक काम करो बेटा यार, आज पूरा ये सब साफ सफाई करना है, मैं नीचे जा रहा हूँ थोड़ा काम से, वापस आऊँ तब तक एकदम प्रॉपरली डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट करके देगा। लेकिन 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 7 नंबर को ये मत सोचने देना कि तू अपने हिसाब से कर लेना, नहीं तो वो बंटा डाल है। क्योंकि 7 नंबर के पास में दिमाग नहीं, वो दिल से करेगा।
नहीं पापा, मैंने सोचा बेड ऐसा किसका दूंगा तो ठीक रहेगा ही। तो उसको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से करेगा, जो कि आपको शायद लगे ना लगे। तो उसको बता के जाना कि ये 4 इंच जगह छोड़ के यहाँ पे बैठा देना, ऐसा कर देना, तो कट टू कट करके देगा आपको। बहुत अच्छा फॉलोवर्स है इसका। इसको एक और चीज है ना कि ये बहुत अच्छे प्राइवेसी में 7 नंबर अच्छा होलर इंस्टीट्यूशन पावर भी देता है, पर धोखा भी मिलता है। धोखा इसलिए मिलता है ना, दिल वाला होता है ये दिमाग नहीं लगाता है। ये इजीली सबके साथ में घुल मिल जाता है। 7 नंबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? उसके लिए ये नहीं है कि वो बड़े आदमी से बात करे, छोटे आदमी से बात करे, बच्चे से बात करे, जेंट्स से बात करे, सबके साथ घुल मिल जाते हैं 7 नंबर वाले। और सबको ये लगता है कि ये मेरा है, वो किसी का नहीं होता। याद रखना, 7 नंबर वाले पे भरोसा मत करना, वो किसी का नहीं है। सीक्रेट बहुत टाइम तक रखते हैं आप। तो वो प्राइवेसी मेंटेन करना इनको आता है। अगर आपके घर में समझो कोई लड़का है, ठीक है ना, आपको उसको पूछा 10 बजे, 10 बज गए, कहाँ गया था यूं? तो आपको बोलेगा नीचे ही गया था यूं। आप बोलोगे नीचे तो तू नहीं दिखा, तो अरे वो पीछे की साइड था। कुछ भी दुनिया की कोई ताकत लगा दो, वो सच बोलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलने देता। तो बहुत अच्छे सीक्रेट होल्डर होते हैं, उनकी लाइफ में इतने सीक्रेट, इतनी प्राइवेसी होती है जो कोई मेंटेन नहीं करता इतना। 4 नंबर बोल देता है, 7 नंबर कभी नहीं बोलता है। तो अगर आपको कोई अपने बारे में बताना है ना, तो इसको बता देना। इनकी और तकलीफ है ना कि इनको लाइफ में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, रिलेशन चाहिए, इनको नहीं पता होता। बस ये ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग समथिंग। और इसको जो बोला है ना, सम टॉक्स आर मैचिंग, थैंक यू। इसमें दूसरा चीज क्या है? 7 नंबर की और बात करें ना अपन, तो अगर आप एक चीज करते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट हाथ में दे दिया, ठीक है ना, तो 9 नंबर क्या करेगा? पूरा करो। शक्की भी होते हैं, शक्की होते हैं, बट आपको पता नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना, टॉपिक अच्छा है। शक्की होते हैं बट पता नहीं चलने देगा कि वो आपके ऊपर शक कर रहा है। और इतने बहुत अच्छे जासूस हो सकते नहीं है, आपके सामने बैठे बैठे क्या क्या देख के चले गए, आपको हवा भी नहीं लगेगा। पर आपके सामने वो, आपको लगेगा वो हेडफोन लगा के बस गाने सुन रहा है। आंखें यहाँ पे, लेकिन उसकी आंखें यहाँ पर भी होती हैं। बहुत बहुत हाई लेवल के होते हैं। 7 नंबर का एक ही प्रॉब्लम है, मैं आज आज की डेट में अगर 7 नंबर के ऊपर मुझे दया आती है, थोड़ी सी दया। इन द सेंस क्यों आती है कि शायद अगर उसको एक अच्छा मोटिवेटर, एक गाइड मिल जाए ना, कि बेटा तू ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, मिरेकल हो जाते हैं। हमारे ग्रुप में एक लेडी आई थिंक 2017-18 में थी। उसके पास में डेट ऑफ बर्थ में 777 थे। और जब इसने डिसअपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा तो टोटली डाउन हो गई। फिर बाद में जाकर के धीरे 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 2-3 महीना बाद हुआ, उसके बाद में आज वो बहुत अच्छा ऑकल्ट में काम कर रही है, महीने का 2-4 लाख रुपए छाप रही है, मजे से चला रही है। बट उसको क्या होता है, एक फ्रेमवर्क में डालना होता है कि नहीं तू ये कर, वो कर, वो कर, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसका दिल बीच में आ जाता है, वहां पे वो बैठ जाता है। इनकी जो अप्रोच होती है ना, वो रिफाइन अप्रोच होती है, ये ध्यान रखना। अगर उसको कहीं ले जाओगे ना साथ में, 7 नंबर को कभी साथ में ले जाके देखना। अरे यार वो इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास में जाना, अरे उधर भी जाने का, ये कर देना, यहाँ पे कंप्लेन कर दे, वो बाजू वाले बाबू भाई को बोल दे, उसका दोस्त है वो उससे बात कर लेगा। तो उसको प्रॉपरली पता है कि हाउ टू रिफाइन द टास्क। आया समझ में? ये आप किसी ने नोट किया 7 नंबर वालों के बारे में? रिफाइन अप्रोच होती है प्रॉपरली। उनको पता होता है कहाँ से जाने का, किससे मिलने का, किससे बात करने का। और और एक बात करेंगे ना 7 नंबर के बारे में, तो 7 नंबर अच्छे एडवाइजर होते हैं। कैसे? वैदिक अंक ज्योतिष में 7 अंक को सेंटर में रखा है, जिसका मतलब ये कि बैलेंस बना कर रखता है। मैं थोड़ा राजी नहीं हूँ इस टॉपिक पे। बैलेंसर है, बैलेंस वो अपनी लाइफ में बना के रखता है, लेकिन टूटा हुआ रहता है, वो अंदर से वीक होता है, टूटा हुआ है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, भगवान को मानना है, ये सब चीजों में जाना है, तो 7 नंबर 3 नंबर से भी आगे। 3 नंबर क्या, थोड़ा सोशल है, लोगों के साथ में चलेगा, सबको लेके चलेगा। बट 7 नंबर अकेला चल पड़ेगा, ये तपस्या करेगा, वो तपस्या, ये मंत्र जाप, वो मंत्र जाप, बट फाइनली वो कहीं ना कहीं पहुंचने की ट्राई करेगा। और सबसे बड़ा सीक्रेट, 7 नंबर वाले और 4 नंबर वाले, ये 2 नंबर ऐसे हैं ना, इनको पहले पता होता है कि बेटा परसों अपनी टिकट कटरी है, अपना लास्ट डे परसों है। मरने से पहले जिन लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये हफ्ता अपना लास्ट है, मूवी रिलीज हो जाएगी सैटरडे को, ये 7 और 4 होते हैं। आप देख लेना, आपके जो पुराने दादा वादा, कई लोग ऐसे हुए जिनको ये पता था, तो वो अपनी बहनों को, अपने भांजों को, सबको बुला करके खाना वाना खिला देते थे, ये सब करते थे। तो ये वही लोग थे जिनके पास 7 था या 4 था। इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है इनका। उसके बाद में
इनकी लाइफ में ये जो फेलियर होती है ना जिंदगी में, उन्होंने समझो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, फेल हो गए, तो ये क्या करेगा मालूम है? समझो आप उसके पास में कोई जाएगा कि यार ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में नहीं देख, यहाँ पर ये गलती होगी, वहाँ पे ये गलती होगी, यहाँ पे ये गलती होगी, ये मत करना, वो मत करना। मतलब एक्चुअली में अगर आपको किसी के एक्सपीरियंस से नॉलेज लेना है, सजेशन लेना है, तो दे आर 2 नंबर, 8 और 7। 7 नंबर अपनी लाल करके बैठा होता है, कोई भी 7 नंबर एकदम जिंदगी पूरा रगड़ा पेटी करके बैठा होता है। दूसरा 8 नंबर, उसने कोई चीज बाकी नहीं रखी होती है, ये चीज है। तो इनसे एडवाइस आप ले सकते हो, अगर उसने उस चीज में कुछ काम किया तो डेफिनेटली बताएगा, बहुत अच्छा है। और ये लोग है ना क्राउड में अकेले रहते हैं, इनको अकेले रहने का एक शौक है, इनको किसी का कंपनी पसंद नहीं होता, लेकिन आपको फील नहीं होने देंगे, आपके सामने हंसेंगे खेलेंगे, अरे वाह 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 वाह, वंस मोर, ये करने वाले यही है। बट इन डीप दे आर लोनर, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट कुछ और है जो उनको नहीं पता होती है, दिल वाले दिमाग वाले नहीं है। 7 नंबर में और किसी को पूछना है? और इनको 7 नंबर वालों को दुनिया में इंटरेस्ट नहीं होता, देखना फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नई गाड़ी लेनी है क्या नहीं लेनी है, नया फ्लैट, हाँ ठीक है ले लो, आपको बोल देंगे हाँ ले लो, अच्छा है ठीक है बढ़िया, बट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आपने किसी ने नोटिस किया 7 नंबर के बारे में ये, कि वो दुनिया में इंटरेस्टेड कम होते हैं? यस और नो बोलो ना यार कुछ। yes sir, 100%. फिर वो लोग ज्यादा आइसोलेशन पसंद करते हैं, अपने आप में रहते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी बहुत होती है। 7 नंबर वाले की कनेक्टिविटी बहुत होती है, तो कहाँ से वो कनेक्शन बिठा देंगे, और हाँ। उसका काम है किसी का भी काम रहो, किसी भी प्रॉब्लम हो, कहीं झगड़ा हो गया हो, 7 नंबर वाले को लेके जाओ, वो सुलटा देगा। क्यों सुलटा देगा? 7 नंबर में वो पावर है, वो चीज है जो कैसे भी करके सेटिंग कर देगा कि वो आदमी को, दोनों को शांत कर देगा, और उतना है वो 7 नंबर वाले के पास। मैं बताता हूँ, मेरे पास एक 7 नंबर है, मैंने ऑब्जर्व किया है। 7 नंबर क्या करता है मालूम है? समझो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, और वाइफ के हाथ से 2000 जरा खर्चा हो गया, और हस्बैंड चिल्ला रहा है कि यार 2000 रुपया ये वो, अगर वहां पे 7 नंबर आ गया ना, क्या हुआ है? अरे यार 2000 रुपये इसने खर्चा कर दिया, हाँ ठीक है ना, तो अरे लेकिन कल मुझे EMI बनी है, अरे यार आपके पास वो 2000 पड़े थे ना, वहां से वो 2000 ले लो ना, क्या मतलब अभी खर्चा हो गया करके। मतलब वो क्या करेगा मालूम है? एकदम न्यूट्रल तीसरी बात करेगा साला, ना तो A की बात करेगा ना B की बात करेगा, वो कोई और स्टोरी सुना देगा जहाँ पे ना तो उसने किसी एक की तरफ ये किया। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा ले तो 2 जनों के बीच में मतलब 2 कपल्स हैं, कपल्स में पता चला कि फीमेल ने कहीं और अफेयर किया है, मेल ने कहीं और अफेयर किया है, और इसको पूछा 7 नंबर वाले को, मेल ने, यार ये पकड़ी गई है यार, ये तो दूसरे के साथ में पची थे, ठीक है ना छोड़ो ना यार, खत्म करो, बाहर में जाने दो उसको, वो उसके साथ कुछ है, छोड़ो ना यार, काय को दिमाग खराब कर दो, क्यों इंटरेस्ट लेने का? मतलब ऐसा बात बोलेगा जिसके ऊपर आप डिबेट ही नहीं कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, नहीं ऐसा कैसे कर दिया उसने, उसको ये नहीं करना चाहिए था, तेरे साथ धोखा किया फलाना, हम ये पंचायत करते हैं। 7 नंबर क्या बोलता, किया ना, निकालो खत्म करो, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन उसका सिंपल सा आंसर होता है, जहाँ पे डिबेट का ऑप्शन ही नहीं रहता। तो ये मजा है, और उसको कितना भी समझाओ उसका आंसर 1 लाइनर ही होता है, हाँ ठीक है ये कर दो ये मत करो। होता है ऐसा, किसी ने नोट किया? बताओ रे बाबा। yes sir, जो भी यस। बोल रहे हैं वो सब सही है. तो ये ऑब्जर्व करो, अगर आपके पास में ये नंबर है तो आपको ऑब्जर्व करना है, कितना मजा आता है। तो मैं अभी जब भी 7 नंबर से बात करता हूँ, कई बार होता है ना मेरे पास कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, तो 7 नंबर होता है, तो मुझे पता है उसके साथ में बात कैसे करनी है, ज्यादा दुनियादारी की बात नहीं करनी है, नहीं तो बोर हो जाता है, उससे उसी की बात करो, उस स्टाइल से बात करो, खत्म कहानी। चलो सबसे मजेदार नंबर 8, 7 के बारे में किसी को कुछ पूछना है? न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर मिसिंग है, तो आपके पास में सेविंग नहीं होगी, बचत नहीं कर पाओगे भाई साहब, याद रखना ये, ठीक है ना? डिटेल में हम एडवांस में ही पढ़ेंगे उसको, क्योंकि लंबा हो जाएगा, पर 7 नंबर सेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, 8 नंबर, 8 नंबर स्ट्रगलिंग नंबर बोला गया है, स्लो बोला गया है ना? उसके बाद में हार्ड वर्किंग तो भयंकर है, और फर्स्ट आप में याद रखना, जिसका ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर 8 है, तो शुरू के 30 साल तक है ना उसकी लगी पड़ी रहेगी, एकदम मस्त वड़ा पाव बना बना करके ऊपर वाला एकदम बजाता है उसको, और 31वें 32वें साल से धीरे 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 ट्रैक पे आ जाता है वो, और 40 साल तक वो बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है,
स्टेबल हो जाता है। बट फर्स्ट 30 तो उसका बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे थोड़ा शनि को लेकर के कुछ चीजें क्लियर कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर रेट और कंडक्टर की, ओके। देखो शनि है ना, शनि को लेकर के जितनी भी भ्रांतियां उसके ऊपर थोड़ा बात कर ले। बहुत डर बैठा के रखा है, शनि का नाम लेते हैं तो आदमी डर जाता है वो करके। लेकिन शनि ऐसा कुछ नहीं है, शनि जितना दे सकता है ना कोई नहीं दे सकता। बट तकलीफ क्या है मालूम है, शनि का एक फॉर्मेट याद रखना, जितने भी 8 नंबर है, कि आपके टच में कोई 8 नंबर है ना, उसको एक ही चीज बोल देना, बेटा पैसे के बारे में मत सोच, प्रॉफिट के बारे में मत सोचना, तू सिर्फ काम कर। और सबसे बड़ा लफड़ा क्या होता है मालूम है, एक का देखो और चीज याद आई मुझे, ये कैमरा ऑन करो रे यार, नहीं तो धनाधन निकाल दूंगा। ऐसा मत करो, इतना अच्छा टॉपिक लेकर के बैठा हूँ अपने लिए, ना तो ये एडवांस है ना बेसिक है, और ऐसा करते। हाँ, आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन होगा कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है, चाहे बिजनेस कर रहा हूँ जॉब कर रहा हूँ, है ना, लगभग सबका ये सवाल है। क्यों मालूम है, तो इसमें चीज समझो कि डोमेन है हर चीज का। जैसे 8 नंबर का डोमेन क्या, पब्लिक सर्विस, पब्लिक की हेल्प करो, पब्लिक के काम करो, ऐसी चीजें करो जिसमें पब्लिक का काम हो, तो गारंटेड सक्सेस हो जाएगा। अभी साला वो केले की लारी लेके बैठ गया है, वो इंजीनियर बन के बैठ गया, कुछ ऐसा डोमेन सेलेक्ट कर दिया, तो यू कांट। एक सिंपल सा समझना, आपका जो मूलांक है दैट इज योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपका ट्रेड कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो किस टाइप का नॉलेज रखता है, किस टाइप का स्पेशलिटी है, उसकी तरफ जाओ। साला नहीं रुकोगे, कभी नहीं रुकोगे। रीजन क्या मालूम है, जैसे 6 नंबर को क्या पसंद है, मौज शौक, खाना पीना, ऐशो आराम, डिजाइन। अगर वो डिजाइन करेगा ना तो उसका शौक है, उसका पर्सनैलिटी, उसको मजा आएगा। अगर वो खाना बनाएगा तो डेली नया नया टेस्ट लेके आएगा, मजा आएगा। तुम साला कुछ और ही लेके बैठ जाओ तो फिर नहीं काम करोगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैठे हो, नहीं काम का, कंप्यूटर में जा सकते हो बट कंप्यूटर में भी डिजाइनिंग में जाओ, जहाँ पे आर्किटेक्ट डिजाइन हो गया, इंटीरियर डिजाइन हो गया, ये सारी चीजें। अगर ये नहीं करोगे तो फ्लॉप हो जाओगे। तो सबसे पहला टारगेट ये रखना कि अपने डोमेन में काम करना। तो 8 नंबर का डोमेन क्या, पब्लिक सर्विस, ठीक है ना। तो पब्लिक सर्विस में काम करना, मेहनत करनी है, पैसे की उम्मीद मत करना। पैसा वो जम के देता है बट टारगेट पैसा मत रखो, क्योंकि सैटर्न क्या है, कीप हेल्पिंग कीप हेल्पिंग कीप हेल्पिंग, तो बैकग्राउंड से आता है। जैसा गीता में लिखा हुआ ना कि काम करो फल की इच्छा मत करो, ये वो चीज है। उसके बाद में ये लोग संकल्प वाले 8 8 है कौन कौन, पहले ये बताओ तो थोड़ा मजा आ जाएगा। 8 नंबर कौन कौन है, अरे वाह, जीतू जी है, और सर मैं हूँ। अरे दीपिका जी, और मैं हूँ जी। ओके। देखो सर मैं 8, भी। अरे वाह, ठीक है, फिर तो मजा आएगा। 8 नंबर में एक चीज और क्या है मालूम है, ये संकल्प वाले लोग हैं, ठीक है ना। आज के बाद तेरे घर पे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं बात करूंगा, नहीं बात करूंगा, ये नहीं करना है, नहीं करना है, ये घर बेच दूंगा तो बेच दूंगा, बेच के ही दम लेंगे। हाँ, लेकिन हो सकता है घर आज ना बेच पाए, 2 साल बाद बेचे, 4 साल बाद, लेकिन नहीं देंगे। संकल्पवान जो बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति वाले, दृढ़ संकल्प, वो होते हैं माय सन एंड डॉटर। तो संभल के रहना, उनकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत होती है, मतलब जिद्दी बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, दे आर वेरी जिद्दी, कि नहीं ये नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। वो 19 से 20 नहीं होंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अच्छा, 8 नंबर में एक चीज और है, 8 को ऐसे देखोगे तो इंफिनिटी है, और 8 को ऐसा सीधा काट दो तो 3 का मिरर है, थोड़ा समझना। 2 3 को अपोजिट मिरर करके चिपका दो तो 8 हो जाता है। तो 3 और 8 में फर्क है। अभी यहाँ पे 8 नंबर के बारे में पॉजिटिव ही बात करेंगे आज, वो सब बकवास है, जिसने भी बोला है ना कि 8 नंबर बेकार है, बकवास है सब। हाँ, अभी 3 नंबर जब भी बात करें, 3 नंबर कौन है मालूम है, गिरीश भाई आप एक काम करो यार, आपके नीचे बिल्डिंग के नीचे एक दुकान पड़ी है, उसमें ये वाला काम डाल दो, मस्त चलेगा। 3 नंबर आइडिया देके चला जाता है, बाहर में जाओ तुम, वो सिर्फ ज्ञान बांटता रहता है, ऐसा कर ले वैसा कर ले, उपाय बता के चला जाता है। यहाँ पे क्या है, 3 का अपोजिट है, मतलब मिरर इमेज है, तब जाके 8 बनता है, अगर अपन थोड़ा सा ग्राफोलॉजी के एंगल से देखें तो 8 नंबर क्या मालूम है, उसके पास में नॉलेज भी है, और उसके साथ में क्या है, एग्जीक्यूशन भी है। तो ये क्या करेगा, उसको पता है, नॉलेज तो उसके पास में है, नॉलेज को लेकर के एग्जीक्यूट करेगा और उसको छोड़ेगा नहीं। 3 नंबर क्या करता है, पारुल जी ऐसा कर दो, जय सिया राम, करोगे मत करो तेल लगाओ, लेकिन ये अपने नॉलेज से उसका मिरर पार्ट को एक्टिवेट करके आगे निकल जाएगा, उसके ऊपर काम करेगा। मैं ऑन द वे हूँ इसलिए कैमरा ऑफ किया है, बट पिछला ओके ठीक है, चलेगा। दूसरा चीज क्या है, 8 नंबर वाले ना चीटिंग नहीं करते हैं। और याद रखना, जितने भी ड्राइवर कंडक्टर 8 वाले ना, जिंदगी में चीटिंग मत करना, हालांकि इनका नेचर ही नहीं होता है चीटिंग का, बट अगर
ये लोग कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, समझो लीगल एडवाइजर हैं, और कहीं पर उनको चीटिंग करनी पड़ी, लॉ एंड ऑर्डर को कहीं बाईपास करना पड़ा, तो वो तभी करेंगे जहां पे वो बाईपास करके ना तो कंपनी का नुकसान हो ना किसी और का नुकसान हो। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बाईपास करते हैं वो, बट मेक श्योर के कहीं पर भी वन साइड गेम ना हो, किसी का नुकसान ना हो, ये कंपलसरी है। और 8 नंबर वाले थोड़े बदनाम प्राणी होते हैं, क्योंकि जहां भी घर के बाहर भी झगड़ा हो रहा है वहां जाके पहुंच जाएंगे, जहां पर भी हेल्प की जरूरत है पहुंच जाएंगे। तो इसके चक्कर में घर वाले उनको थोड़ा सा चिल्लाते रहते, तेरे को क्या पड़ी थी रे, जहाँ देखो वहां बस ये सन्यासी बन के बैठे हैं, ऐसा तैसा। ये घर में बहुत चलता है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, मेरा कंडक्टर रेट होता है, तुमको क्या जरूरत थी, जहाँ देखो वहां वास्तु, जहाँ देखो वहां निमरो, रोड पे जा रहा था आदमी, उसको उंगली करने की क्या जरूरत थी। बट पता नहीं मेरे अंदर से हो जाता है कि नहीं यार इस आदमी से बात कर लो। आज क्या हुआ, आज मुझे ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक फीमेल थी, उसने फोन किया। तो फोन पे बातें बातें करते करते तो मैंने बोला कि मैडम आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 दोनों मिसिंग नहीं है। बोले व्हाट यू मीन सर, मैंने कहा चेक योर डेट ऑफ बर्थ, देयर आर 3 and 7 बोथ आर मिसिंग, यस इट इज मिसिंग। फिर मैं शुरू हो गया, अरे सर आपने कैसे बता दिया, ये वो करके। फिर बाद में ना वो फोन रखने के बाद में मुझे मेरे घर वाले याद आ गए, कि साले घर वाले होते तभी पीटते थे मेरे को, कि साला फोन किसके लिए किया, तू कर क्या रहा है। तो ये प्रैक्टिस में लाया हूँ मैं, ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ मैं अपने, तो यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस, है ना। नहीं तो पता चला नोट्स बना के कभी यूज ही नहीं कर पाओगे तो मतलब नहीं है। तो ऐसे इसको यूज करना है। उसके बाद में 8 नंबर को 2 चीजें चाहिए, पावर और पैसा। मटेरियल का शौक होता है, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है ना उसका शौक होता है, उसको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन डीड है, हमने बोला वो नहीं होगा। कल नहीं जाना है बोल दिया ना, घर में जो एजेड लोग 8 होंगे ना बोला है तेरे को 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, क्यों गया था। ये जो दादागिरी है ना वो 8 वालों की है, ठीक है ना। डिसिप्लिन में रहना, बेस्ट एग्जांपल नरेंद्र मोदी देख लो, इनके दिमाग में क्या चलता है पता ही नहीं चलता, अचानक से 8 बजे आएंगे, ये बंद हो गया वो बंद हो गया। तो इतने सिस्टमेटिक, और उनको वो दूर का सोचते हैं। 8 नंबर का सबसे अच्छा चीज, अगर एक बाप 8 नंबर है और वो बेटे को बता रहा है कि बेटा आगे का ये देख वो देख, ऐसे कमा ऐसे कर, लंबा सोच होता है उसका, ये 4 साल बाद तेरी कहाँ लगने वाली है। बट 8 नंबर वालों को है ना लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़े से अलग ही कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। तो बहुत अच्छे मनी माइंडेड होते हैं वो लोग, कि उनको पता होता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है। तो फाइनेंस में जाते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं, या फाइनेंस रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो यहाँ पर भी ये लोग सक्सेस हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इनके पास में पहले नॉलेज है, उस नॉलेज को मैनिफेस्ट करना। नॉलेज एंड मैनिफेस्ट ये दोनों चीजें किसी एक नंबर में है तो दैट इज नंबर 8। तो 8 नंबर को अपन बेकार नहीं बोल सकते। 8 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या मालूम है, धीरे धीरे जाएंगे, लॉस भी कम होगा, स्टडी रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, और धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका, कि धीरे 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 अच्छे से जाएंगे। तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे स्लो है, स्ट्रगल है, ये है वो है। पर शनि जब फर्स्ट हाफ में जो मेहनत कराता है वो आपको एक्सपीरियंस देता है कि डू एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे हमको फायदा होगा आगे जाके हमको क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, 8 नंबर और एक चीज क्या करता है कि लेबर है, वो हर काम को अपने हाथ में ले लेगा। जैसे घर में अगर कोई 8 नंबर है ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि एक काम करो यार, ये तू कर दे वो तू कर दे, वो खुद झाड़ू लेके टूट पड़ेगा, सफाई करनी है घर की। तो बिकॉज उसका शौक है लेबर टाइप का। और ये सबसे बड़ा अब भी मेरे को फील हुआ एक्चुअली में। देखो ऑक्टल में गर्म ग्रुप है, तो उसमें मुझे व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है, यूट्यूब देखना है, क्लासेस देखनी है, कंसल्टेशन देखना है, प्लस मैं जॉब करता हूँ वो भी देखना है। बट मैं ये नहीं सोचता कि आप में से समझो गिरीश भाई को दे दूं मेरा व्हाट्सएप तुम संभालो, जीतू भाई को दे दूं आप ये संभालो, नहीं दे सकता मैं। मुझे बस करना है, रात को लेट जागू ये जागू सब करके 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 रेडी रहूंगा। तो 8 नंबर वाले को मजा आता है काम करने में। 8 नंबर बेकार नहीं है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि 4 and 8 का कॉम्बिनेशन है, गूगल में सर्च करना बेकार वाला कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेरी शक्ल देख के आपको नहीं लगता होगा कि 4 और 8 बुरा है ना। तो ये सब है, बेकार है बट नहीं है। अभी ये क्यों नहीं है वो हम 81 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 4 का फ्लेवर यहाँ पर ये है, 8 ऐसा है, और हमको ये करना है। सेम कॉम्बिनेशन, कुमार जी बहुत अच्छा है, ओके। उसके बाद में एक चीज और थोड़ा समझ लेना कि अगर कोई आप कंपनी चला रहे हो ना, तो 1 नंबर वाले ड्राइवर 1 नंबर वाले को टॉप मैनेजमेंट में रखो।
वो सिर्फ ऑर्डर ही देंगे बैठे बैठे, कल मेरे को ये चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, काम देंगे। दैट इज नंबर 1 को टॉप पे बैठाओ, नंबर 1। ठीक है, बीच में मिडिल क्लास वाले, मिडिल मैनेजमेंट, उनको सब 6 नंबर रखो। उनको पता है गाली दे करके, आधा टेढ़ा बोल के, कुछ भी करके काम कराना है। ठीक है, और सबसे नीचे वाले जो होंगे ना, उनको आप रखोगे 8 वाले। सबसे नीचे का जो मैनेजमेंट है ना, वो 8 वाला, जिसमें लेबर हो गए, सुपरवाइजर हो गई। क्यों मालूम है? दे लव टू डू हार्ड वर्क, ऑलवेज वर्किंग, मेहनत करने में मजा आता है 8 नंबर वाले को। 6 नंबर वाले को क्रेडिट लेना है, तो नीचे से काम करा के लेगा, वो हीरो बन जाएगा, मैंने करा लिया। और 1 नंबर तो वैसे ही हीरो है कि भाई हमने बोला और हो गया काम। आया समझ में? 1 6 8, ठीक है ना? इसको एक अलग से समझ लेना कि 1 टॉप पे रहेगा, 6 को बीच में लो, 8 को नीचे लो। अभी इसको आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हो। आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो तो यू आर द नंबर 1, लेकिन आप क्या करो, अपने साथ में एक और 1 नंबर रख लो, जो आपका ऑफिस का मैनेजर हो सकता है। ठीक है, उसके नीचे कोई, उसको 6 नंबर वाला ले लो, उसके नीचे सब 8 नंबर वाले बढ़ लो, या कम से कम एक सुपरवाइजर 8 नंबर वाला ले लो। तो 8 नंबर क्यों चाहिए समझना, थोड़ा यहाँ पे गेम है। अगर 8 नंबर वाला रहेगा तो लेबरस है, वो हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है। याद रखना, ऑनेस्ट है, वो सबको साथ में लेके चलेगा। अगर सुपरवाइजर है, उसके नीचे 10 लेबर है, तो सबसे नीचे उसको रखा है, तो वो अपने लेबर को संभाल के रखेगा, उनके लिए झगड़ा भी करेगा, मैनेजमेंट के साथ भी भिड़ जाएगा, उनका ख्याल भी रखेगा, तो वो नीचे वाले उसको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट देखो कितना क्लियर है, कोई नंबर गंदा नहीं है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज। आया समझिए ऐसे? ओके, और आर्ट के बारे में कुछ पूछना है? सर कुछ आपने शेयर मार्केट के लिए क्या बोला 8 नंबर के लिए? 8 नंबर को मनी माइंडेड बोलेंगे। यहाँ पे मनी माइंडेड का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि हाय हाय पैसा करेगा, उसको पैसे की जरूरत है, वो पैसे वाला बनना चाहता है, बट पैसा कैसे संभाला जाए, उसको बचाया कैसे जाए, उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए, मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इसको अच्छे से आता है। ओके ओके, और 8 नंबर के बारे में और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? बहुत समझदार हो यार, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। ओके, मैं ऐसे ही हंसता खेलता रहता हूँ, तो और यहाँ किसी को बुरा लगे तो ये मेरा नेचर है। ओके, अभी बात करते हैं 9 नंबर की। हाँ, सर 9 नंबर, 9, हाँ हाँ बोलो नेहा जी, सर बोलो। अगर कंडक्टर नंबर 8 है हाँ, तो क्या डिफरेंस रहेगा? आप जो बता रहे थे वो ड्राइवर का है कि कंडक्टर का भी वही है? देखो शॉर्ट में समझा देता हूँ, बाकी तो अपन एडवांस में देखेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। ओके ड्राइवर और कंडक्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। ड्राइवर इज योर पर्सनैलिटी, ठीक है, व्हाट यू आर, योर नेचर, योर वर्किंग स्टाइल, योर मतलब आप बोलते कैसे हो, काम कैसे करते हो, लाइक डिसलाइक, एवरीथिंग व्हाट यू आर, दैट इज योर ड्राइवर। क्लियर है ये? अभी बात करो कंडक्टर की, दैट इज योर डेस्टिनी। ठीक है ना? जो आपका भाग्य, मतलब हिंदी में उसको भाग्यांक बोला जाता है, वहां पर डेस्टिनी बोला जाता है, और वैसे कंडक्टर बोला जाता है। अभी इसको समझेंगे कैसे, एकदम सिंपल सी चीज में, कि आप हो, आपकी पर्सनैलिटी ये है, और आपको जाना यहाँ पर है। इसको ऐसे समझ लो कि एक आदमी है, ठीक है, जो बहुत अच्छा 3 नंबर है, ड्राइवर उसका 3 है, और उसका नाम भी 3 पे है, सब कुछ 3 पे है, तो उसके अंदर जुपिटर एक्टिवेट है, मतलब हाईली नॉलेजेबल पर्सन, बहुत अच्छा ट्रेनर हो सकता है, टीचर हो सकता है। बट समझो उसका कंडक्टर 6 है फॉर एग्जाम्पल। अभी 6 नंबर को यार समझो 8 है, तो 8 को क्या चाहिए? पैसा और पावर चाहिए। तो ये 3 नंबर पर्सनैलिटी है, उसको चाहिए पैसा, और मतलब 3 नंबर को पढ़ाना है सिर्फ। मुझे पढ़ाने का शौक है, मैं अच्छा एक्सप्लेनर हूँ, ट्रेनर हूँ, मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, मतलब ज्ञानी आदमी। लेकिन पीछे आपको जाना कहाँ है, आपकी लाइफ को जाना कहाँ है? पावर और ऑथोरिटी पे। तो आप अपने 3 नंबर, अपनी पर्सनैलिटी को किसी ऐसी चीज में लगाओ जो फ्यूचर में जाकर के आपको ये सब चीज दे देगी। तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल देंगे। शुरू अभी आप बोलोगे सर पैसा ही नहीं है, कहाँ से इंस्टीट्यूट डालेंगे? कुछ मत नहीं भाई, फ्री में ट्यूशन शुरू कर दे। 8 नंबर है पीछे, थोड़ा समझना, पीछे 8 नंबर है, उसको फ्री में सेवा करने में बड़ा मजा आता है। आपने थोड़े दिन 10-15 स्टूडेंट लिए, वो 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, फिर 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया मेहनत कराएगा धीरे धीरे, बट फिर वो आपको पावर दे देगा। आज खान सर देख लो ना, खान सर बेस्ट एग्जाम्पल है। वो बंदा 200 रुपये में भी पढ़ा रहा है, फोकट में भी पढ़ा रहा है। आज एम्पायर कितना बड़ा खड़ा हो गया। आज मैंने कुछ शॉर्ट देख रहा था, तो शॉर्ट में वो बोल रहे थे कि
कम से कम 52 लाख लोगों को पढ़ा चुके हैं अभी तक। 52 लाख किसको बोलते, सारा सुन के मेरा दिमाग खराब हुआ। बोलता है गूगल हमको पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम वाम भरो तो हम ये 1 मिलियन का 5 मिलियन कर देंगे। तो वो बंदा बोलता है बाहर में जाना, मैं क्यों बताऊँ अपना नाम तेरे को। गिरीश वो बोलता है कि गिरीश बुक में आप अपना नाम लिखाओ, ये भेजो, मैं भेजूंगा, मैं फॉर्म भरूंगा, मैं नहीं भरूंगा, मेरे को नहीं दिखाना, हम ये है। ये जो मस्ताना नेचर है, तो ये 8 हो गया, समझे बात को। तो 3 और 8 को, डेस्टिनी को कैसे पकड़ोगे आप, दैट इज योर गोल। एक तरह से आपकी लाइफ में व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर लास्ट बस स्टॉप। मेरा भी देखो क्या आर्ट है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी पावर और अथॉरिटी चाहिए, ठीक है। ये शनि चाहता है मेरी लाइफ में पीछे, बट 4 है। अभी 4 को मैंने कैसे यूटिलाइज किया, ऑकल्ट में यूटिलाइज कर रहा हूँ, एंटिक टॉपिक ला रहा हूँ, उल्टी पुल्टी चीजें लेकर के आ रहा हूँ। वही न्यूमरोलॉजी है जो बाकी पढ़ा रहे हैं, मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, कुछ न कुछ आड़ा टेढ़ा करके, तो थोड़ा सा एंटिक है। तो मैंने राहु को यूज किया यहाँ पे, और राहु को मजा आता है इल्यूजन पैदा करने में। अचानक मैं आपकी शक्ल देख के कुछ बोल दूंगा, तेरे घर के पीछे ये पड़ा है, या कुछ भी एक नया कैलकुलेशन। तो मैं अपना पर्सनैलिटी यूज कर रहा हूँ, समझना थोड़ा। 4 नंबर का पर्सनैलिटी मैंने यूज किया, बट मैं पब्लिक सर्विस में हूँ, मैं लोगों को वो चीज पढ़ा रहा हूँ, ऑनेस्टली पढ़ा रहा हूँ, चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला ये पढ़ाऊंगा तो यही पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई छुपा छुपी नहीं कर रहा हूँ। दूसरा चीज क्या कर रहा हूँ, मतलब महंगे कोर्स कुछ भी बोल दिया, कुछ भी पढ़ा दिया, नहीं कर रहा हूँ। तो 8 नंबर खुश है मेरा, इसको थोड़ा समझ लो। मेरा 8 नंबर क्या चाहता है, पब्लिक सर्विस करे थी, लोगों की हेल्प करे, लोगों का काम करे। तो मैंने ऐसा ही टॉपिक चूज कर लिया, ऑकल्ट, जहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ। 4 नंबर को क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, तो मैं सारी क्लासेस जूम पे ले रहा हूँ, ऑनलाइन ले रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी का यूज कर। 4 नंबर भी कुछ मेरा काम कर दिया, उधर से शनि भी कुछ, वाह बेटा वाह, लोगों से कनेक्ट हो गया। तो खेलना है, वी हैव टू प्ले विथ दिस नंबर, कोई टेंशन नहीं है, मजाक मजाक में सारी चीजें होंगी और बड़ा मजा आ रहा है। और दूसरा देखो, मेरा नाम देव शर्मा है, जुपिटर है, ठीक है, और मेरी कुंडली में भी जुपिटर बहुत अच्छी जगह पे बैठा है, तो मेरे पास भगवान की दया से नॉलेज है, तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है। और उसी पढ़ाने में मैंने 4 नंबर का फ्लेवर यूज कर दिया, थोड़ा आधा टेढ़ा पढ़ा, उल्टा पुल्टा पढ़ा, वो भी हो गया। लग्न में बुद्ध बैठा हुआ है तो थोड़ा सा जॉलीनेस भी आ गया, लेकिन ओवरऑल ऑनेस्टली पढ़ाना है, सिस्टमेटिकली पढ़ाना है, खत्म कहानी। तो ये चीजें हैं। अभी सोचो कहाँ क्या करने की जरूरत है, आपको आया समझ में कॉन्सेप्ट सबको। ये 2 एग्जाम्पल से 3 और 8 और 4 और 8, यही हम 81 कॉम्बिनेशन पे पढ़ेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, मजाक मजाक में करो, समझ लो, जिस दिन समझ जाओगे लाइफ ही इजी। हाँ, नंबर 9, चलो आप लोग बताओ 9 नंबर क्या है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो रे पापा। सेनापति, सोल्जर, हाँ, समाज समाज सेवा, और ह्यूमैनिटेरियन, और साहसी होता है 9 नंबर। और दानवीर, दानवीर, और सेल्फ इमोशनल, मेड, ह्यूमैनिटेरियन, और एग्रेसिव, और बस कहानी खत्म। ये मंगल का होता है और इसके साथ हाँ, थोड़ा सा गुस्सा भी होता है। यस। अभी देखो, एक तो ये बताओ कि अभी ये महीने में बॉडी पेन, वीकनेस कितनों को फील हो रहा है? 1 और 2 और 3 और, क्यों हो रहा है पता है किसी को? क्यों हो रहा है ये? देखा, 2 आउट ऑफ 32, 3 3 6 3 9 3 12 और 13 लोगों ने कैमरा ऑन किया। रुको मैं इनको जरा आउट कर दूं, बहुत हुआ, अभी हम नहीं सुनेंगे। तकलीफ क्या है, मेरे को बोलो कि मेरे को मजा आए कि हाँ भाई इतना एंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ रहे हो, उसमें भी तकलीफ है। ओके, 9 नंबर में अभी भी है आगे। आ, 9 नंबर देखो सर, मैं इनको निकालता भी जाता हूँ, बोलता भी जाता हूँ। 9 नंबर है ना, वो क्या है कि सबसे पहले
तो ये एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी है, ठीक है। 9 नंबर इज ऑल अबाउट एनर्जी। 9 नंबर को गुस्से के साथ में कनेक्ट किया गया, अग्रेशन के साथ में कनेक्ट किया, यस इट इज देयर, बट 9 नंबर में दो चीजें, या तो वो कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है ना, या डिस्ट्रक्टिव है। इसको अपन कैसे समझेंगे, जैसे इंडिया, अपने भारत में हम लोगों ने देखा, और कौन है, મારી પાસે હવે જોરામાં હું જોઈનો જોશી બધે ફેલ લગતા હોય अरे म्यूट करो तुम्हारे घर नहीं कहता यार, लग के बताओ। મારી પાસે ના જોડાવ હું જોતે ફેલ જ તે अरे कौन से, कहाँ से आवाज आ रहा है म्यूट कर दो यार ओके, तो क्या करना है, देखो 9 नंबर को नॉर्मली अब न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है कि ये क्या चीज है, आपको ये कर देगा, अग्रेशन देगा, गुस्सा देगा, ये वो सब चीजें, बट 9 नंबर सिर्फ गुस्सा नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला कि काफी लोगों को वीक फील हो रहा होगा, बॉडी पेन हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, तो ये सब चीजें क्या है, अभी मंगल है ना, लास्ट 15 तारीख से, लास्ट महीने की 15-16 तारीख से ना नेगेटिव हो चुका है, नीच का हो गया जिसको बोलते हैं, कर्क राशि में जा करके, उसकी वजह से सबकी लगी पड़ी है। जो ताकत की गोलियां खा रहे हैं उनको भी ताकत नहीं आ रही है, ये हालत होगी इनकी, है ना। ओके चलो, ऑलमोस्ट सब लोग निकल गया। हाँ, तो क्या है इसमें कि 9 नंबर बॉडी की ताकत है, एनर्जी। अभी मंगल जब भी वीक होकर के पड़ा है ना, तो सबको वीकनेस आ गई है, तो कुछ नहीं करना है, हनुमान जी के जाप करो, या फिर ओम बोम भोमाय नमः मंत्र जाप करो, करके देखो, चला मजा आ जाएगा। एक बार हनुमान चालीसा जाप करके देखो, मंगल को थोड़ा सा ताकत मिलेगी, ठीक है ना। तो मंगल को हमको एनहेंस करना है, वो वीक हो गया है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो एस्ट्रोलॉजी है थोड़ा सा, कुछ लोगों को मंगल अभी डिस्टर्ब हो गया फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे मेरे को भी उतना फर्क नहीं पड़ा। रीजन क्या है, मेरा मंगल अच्छा है, मजबूत है कुंडली में, और अभी मंगल थोड़ा सा वीक हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे लिए वो थोड़ा वीक हुआ। लेकिन जिसके मंगल पहले से जन्म से बजी पड़ी है, उसकी तो वाट लगी, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, दवा खाने में जा रहा है, यहाँ वहाँ बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रहे हैं, मेरे को आते हैं फोन, सर ये हो रहा है, मैं कहा कुछ मन, हनुमान जी को जय जय करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मेरी वाइफ का सर मंगल ग्रह, अंगारकाय नमः भी मंगल का ही मंत्र है ना? हाँ अंगारकाय हाँ ओम अंगारकाय नमः है, या तो फिर सबसे बढ़िया क्या शनि महाराज है, उसके बाद में मंगल महाराज है, हनुमान जी को पकड़ लो तो दोनों काम हो जाएंगे। ओके, 9 नंबर की जब बात होती है तो 9 नंबर इज एनर्जी ऑफ योर बॉडी, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, आपका ब्लड, ठीक है ना। अभी ये जो एनर्जी है, साहस है, करेज है, इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो इस ताकत को आप अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए यूज करो, या नीचे जाने के लिए यूज करो। जैसे इंडिया में अक्सर लोग इकट्ठे हो जाते हैं सरकार के खिलाफ, ऐसा तैसा फलाना ढिमका, तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो क्रिएटिव हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। तो क्रिएटिव होगा तो वो कुछ और अचीव करेगा, जैसे कुछ कम्युनिटी पूरी का पूरी, हमारा पीएफ करो, हमारा सैलरी बढ़ाओ, ये करो वो करो, ये जो होती है ना, अपना क्या बोल सकते हैं, कंपनी में जो लोग होते हैं यूनियन, अगर वो यूनियन सब इकट्ठी होकर के अपनी ताकत बताती है तो वो अपना फायदा ले लेगी। लेकिन अगर वो धमाल करने पे उतर जाए तो खुद का भी लॉस कर देगी, कंपनी का भी लॉस कर देगी। तो मेक श्योर के योर 9 नंबर का जो एनर्जी है, आर यू यूजिंग मतलब क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो भी है, ये दो फॉर्मेट है उसके, ठीक है ना। 9 नंबर को जो हमने पहले बोला था 6 के साथ में, कि 9 नंबर इंस्टेंट काम करेगा। अगर उसको कोई काम खत्म करना है समझो, तो वो क्या करेगा, कभी कभी तपती धूप में वो बैठ के काम कर लेगा, दौड़ भाग के काम कर लेगा, बहुत ताकत है उसमें। जो 9 वाले होते हैं, 9 नंबर वाले, आप देखना एनर्जी बहुत होती है सब, जो भी होते हैं उनके पास में, हमेशा तैयार है। रात को काम कर लो, अंधेरे में काम कर लो, धूप में काम कर लो, किधर भी उनको एक ही चीज आई है, टू कंप्लीट द काम करना है। नंबर 1 भागम दौड़ वाले होते हैं, इसीलिए एम्बुलेंस के ऊपर रेड कलर का प्लस होता है, ठीक है ना। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रेड होती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड का जो स्टाफ है वो, गीता म्यूट करो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती है लाल क्यों बनाई जाती है, हॉस्पिटल में प्लस का जो साइन है, क्यों? फायर ब्रिगेड वाले जो होंगे, अभी आप और हम सब लोग हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ में 9 गायब है, लेकिन हम फायर ब्रिगेड में सेलेक्ट हो गए, तो हम उस रेड कलर के टच में रहेंगे ना,
तो हमारा फायर एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग दौड़ पाएंगे। आया समझे? रेड कलर क्यों यूज करना है? अभी सर्दी का सीजन आ रहा है, अगर आपको ठंडी लगे, वीकनेस लगे, लाल कलर के कपड़े पहन लेना, फिर देखना, लेकिन तब तक ही पहनना जब तक गुस्सा ना आ जाए। जैसे ही बॉडी गर्म हो जाए ठंडे हो जाना, नहीं तो घर में तांडव कर दोगे। तो ध्यान रखना क्या करना है, कैसे करना है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ, अगर वाइफ को या किसी को भी कभी वीकनेस लगती है ना, पावर देता है, एनर्जी देता है। बाहर में गया ड्राइवर कंडक्टर, याद रखना, अगेन कलर थेरेपी यहाँ पे यूज करनी है हमको। उसको ये सोच के मत पहनना कि मंगल पहन लिया, नहीं, इसको एज ए एनर्जी यूज करो। तो अगर बॉडी में कभी भी वीकनेस लगे, बहुत वीकनेस आ जाए, तो रेड कलर यूज कर लेना। लेकिन 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 आप बाकी चीजों में हेल्दी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 110 डिग्री बुखार है ऊपर से लाल पहन लिया, वो तपा देगा बॉडी को, बीपी हाई कर देगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ में चलना है। तो इसको हम बॉडी वास्तु में पढ़ेंगे। अभी जो एडवांस में अपन कल से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें बॉडी वास्तु पूरा टॉपिक है, उसमें हम इन चीजों को पढ़ेंगे कि बॉडी में हमारा कौन सा एनर्जी ऊपर नीचे हो गया, उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर में क्या चीज है कि ये लोगों को साथ लेके चलना चाहता है, अकेला नहीं जाएगा। वो टीम वर्क में ज्यादा बिलीव करता है। 9 नंबर का ये चीज है, अकेला नहीं, पूरी टीम के साथ में चलेगा। जैसे भारतीय सेना की बात करो, आर्मी की बात करो, आर्मी क्या करेगा, लड़ाई करेगा, वो अपना डेयरिंग है, अपना साहस करे, जिसको बता रहा धनाधन धनाधन, लेकिन साथ में मेक श्योर करेगा कि मेरा जो साथी है उसको गोली लगी है, उसको सेफ्टी के साथ में मैं वापस कैंप तक लेके जाऊं। तो ये थोड़ा ह्यूमिटेरियन भी है यहाँ पे, ठीक है ना। एम्बुलेंस क्या चीज है, तो उसको भागना है भागना है भागना है, बट सेफ्टी भी है उसके पास में कि नहीं यार, सब सेफ्टी के साथ ले जाना, ऐसा नहीं कि ठोके जाओ, ठीक है ना। 6 नंबर क्या करेगा, शांति से, जो हमने पढ़ा था, पंखा चालू कर रहे आराम से करते हैं ये वो। 9 नंबर पंखा इनका बंद कर, बस उसको काम खत्म करना है, डेडिकेशन है उसमें काम को लेकर के। तो 9 नंबर जब भी है तो उनको एक चीज याद रखना, दे आर हैविंग ए सुपर एनर्जी, बहुत एनर्जी उनके पास में। तो उसको कहीं कहीं यूज करो। मैं एक दिन नीचे वॉकिंग के लिए वाइफ के साथ गया होता, तो नीचे वो सब लेडीज बात कर रहे थे, तो उसमें एक बच्चा था, बहुत धमाल कर रहा था मम्मी के साथ में, गुस्सा भी कर रहा था। मेरे ख्याल से 12-13 साल का होगा। मैंने कहा कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वहाँ पे 9 नहीं मिला। मैंने कहा चला 9 का फ्लेवर कहाँ से आ रहा है, इतना धमाल, इतना एनर्जी आया कहाँ से इसमें। तो उसका नाम था वो मतलब मंगल की राशि वाला था, शायद एरिस था मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा ये धमाल बहुत करता है ना, अरे हल्का धमाल करता है, घर में भी चुपचाप बैठा ही नहीं सकती। तो मैंने कहा इसको स्पोर्ट्स में डाल दो। देखो मैंने सीधा बैठे बैठे न्यूमरोलॉजी कर दी, हर जगह पे वो मत नहीं करना है। मैंने बोला इसको स्पोर्ट्स में डाल, अरे वो खेलता ही रहता रात को 12-12 बजे। मैंने कहा उसको किसी स्पोर्ट्स में डाल दो, पढ़ने वाला नहीं है ये, क्योंकि 3 नंबर वैसे ही मिसिंग है, तो बाबा जी गोल है, डब्बा गोल है इसका, इसको स्पोर्ट्स में डाल दो। तो स्कूल में क्या, स्पोर्ट्स में अच्छा अचीव कर पाएगा, खेल पाएगा, कुछ कर पाएगा। सिंपल है, दिस इज वी हैव टू लर्न के हमको किसको क्या देना है, ठीक है ना। तो 9 नंबर देखना, याद रखना, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है, फिर भी वो धमाल कर रहा है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी में मैंने थोड़ा वास्तु, थोड़ा एस्ट्रो कनेक्ट किया है, ताकि पता चले आपको कि किसको क्या देना है। मैं झूठ तो नहीं हो गया, गलत तो नहीं हो गया, ये है न्यूमरोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, 9 नंबर के बाद में क्रिएटिव है, लेकिन क्या करेगा, डिस्ट्रक्टिव भी है, ये सबसे बड़ा ध्यान रखना। और 9 नंबर वाले जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 99, 999 आ जाते हैं ना, तो वहां पे थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होगी। तो याद रखना कि जब भी 9 नंबर वाला कोई है, तो उसको आराम से, प्यार से, आज जो सीखा वो समझाना। तेरे पास एनर्जी है तो उसको कंस्ट्रक्टिव यूज कर। तो गुस्से में, परिवार में तांडव करके मत कर। 9 नंबर वाले में अग्रेशन होता है, बट उसको बोलो कि ये अग्रेशन तू यहाँ मत लगा, घर में लड़ाई क्यों हो रही है, पैसों को लेकर के, ये सारी एनर्जी तू पैसे के पीछे लगा, चला तू कहीं पर जॉब पे लग जाए, ये कर दे वो कर दे, वहां लगा, टॉपिक ही खत्म कर दे। उसको थोड़ा गाइड कर दो। और 9 नंबर है ना, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। 9 नंबर का फायदा क्या है कि वो पूरा जाट आंदोलन देख लो, स्टूडेंट का आंदोलन देख लो, कम्युनिटी का आंदोलन, तो ये पूरी टीम को लेके चलता है। 6 नंबर क्या, अपना एक क्रिकेट का जो ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, क्लासमेट का, कॉलेज का ग्रुप है, उसकी बात करता है। वो एक लिमिटेड है, उससे भी छोटा लिमिटेड है 2 नंबर। जैसे 369 को भी फैमिली बोला है, मैं कुछ उल्टा बोलता हूँ, 2, 6, 9, ठीक है ना। ये 2, 6, 9 को और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये था आज का सेशन, ओके, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मंगल यहीं करते हैं। और न्यूमरोलॉजी जो कल का कोर्स है उसके बारे में किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। उसमें क्या होने वाला चाहिए तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ।
ऑलमोस्ट न्यूमरोलॉजी के सारे टॉपिक्स कवर है, क्योंकि पर्सनली बहुत मैसेज आ रहे हैं सर ये एडवांस है कि बेसिक है। तो एडवांस बेसिक कुछ नहीं होता है, 1 से लगा करके 9 नंबर है, चाहे वो घड़ी में हो, गाड़ी में हो, घर पे हो, टिकट पे हो, नंबर्स को हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। और इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी है, नेम करेक्शन भी है, मियाँ बीबी का मैच मेकिंग भी है, ऑफिस का एक चीज और भी होता है। आज ही किसी ने कॉल किया था ग्रुप में से, सर मेरा बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा, उसका कोई रेमेडी दो। मैंने कहा कि कैसे रेमेडी दे दूं? मैंने कहा बिजनेस का, अरे बिजनेस का नाम मैंने अपने ड्राइवर कंडक्टर के साथ मैच कर लिया, देखना न्यूमरोलॉजी वाले काम मार खाते हैं। उसका ऑफिस का नाम उसने अपने नेम नंबर को सही कर लिया है, खुद के नाम को भी सही कर लिया है, ऑफिस के नाम को भी सही कर लिया है, फिर भी लगी पड़ी है। मैंने कहा ऑफिस का नाम क्या है? वहां पता चला कि उसका जो नाम है और उसका ऑफिस का नाम है वो एक दूसरे के दुश्मन है। मैंने कहा बेटा वाड़ी उड़ गई है तेरे को, रहने दे, तुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये भी सीखने वाले हैं कि हमारे लिए बेस्ट नाम कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हमारे दुकान का नाम कुछ भी रख देंगे, बिजनेस का नाम कुछ भी रख देंगे। जैसे शायद वो वीडियो आपने एक आध देखा होगा, तो उसमें मैंने ये भी बोला कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, बट मैंने वो नाम पे इन्वेस्ट किया जो राशियां मेरे को हाईएस्ट सपोर्ट करती हैं। तो ये भी देखना है, सिर्फ नेम नंबर पे नहीं चले जाना है। आया ना समझ में? तो ये है। उसके बाद में आपके घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, सब मतलब मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसमें कोशिश यही करूंगा कि 1 to 9 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और फिर उनको एक दूसरे के साथ में जम रहा है क्यों नहीं जम रहा है ये टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा, कम से कम 20 डेट ऑफ बर्थ लेकर के बैठना है। कल जो भी ज्वाइन कर रहे हैं याद रखना 20 डेट ऑफ बर्थ, और उसमें क्या करोगे, एक पेज पे डेट ऑफ बर्थ लिखा, उसके लिए 3 पेज छोड़ देना, फिर दूसरा डेट, फिर 3 पेज छोड़ दिया, फिर चौथा डेट, और उस डेट ऑफ बर्थ पे एवरी डे यू हैव टू वर्क। जो भी हम सीखेंगे वो, लोसू ग्रिड बनाना सीखा, सबका बनाओ, मिसिंग नंबर सबका, रेमेडी सबका, मोबाइल नंबर सबका, नेम करेक्शन सबका। तो जब कोर्स खत्म होगा कम से कम 20 डेट ऑफ बर्थ पे आप काम कर चुके होंगे। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद में, कोर्स के बाद में अगर आपको किसी के डेट ऑफ बर्थ पे काम करना है तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा, और अभी तक आपको समझ में आया होगा, और शायद अगर आपको ये वाला पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ जाता तो आ जाना, बट रहेगा प्रैक्टिकली। मैं पीडीएफ पे ज़्यादा नहीं रहूँगा, बहुत सारे नोट्स आपको लिखने हैं, मैं बोलता रहूँगा, लिखना बहुत है। तो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हो यूँ समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो ज़्यादा याद कर पाते हो। ये मेरा कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का तरीका, ठीक है ना। हाँ, और पेमेंट आपको कब करना है, आज या कल सुबह तक, कल के दिन में कम से कम 501 रुपया डाल देना। अगर किसी को आना है तो आपका सीट रिजर्व हो जाएगा। बाकी का पेमेंट आप कल की क्लास, परसों की क्लास में देख लेना। और कभी भी आपको 3 दिन की क्लास में कभी भी आपको ये लगे कि बेकार पढ़ा रहा है, बकवास है, टाइम पास हो रहा है, लीव कर देना। आगे का पेमेंट जो है वो रिवर्स कर दूंगा, अगर आपने पेड भी कर दिया, वो टेंशन मत लेना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सबसे दिल से, एडवांस में आओ तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से कुछ करो तो आना, नहीं तो बैठे बैठे क्या करें करके 10,000 रुपये मत डालना प्लीज, क्योंकि मैं चीरता हूँ। मुझे मजा तब आएगा ना, क्योंकि कुछ अभी तक जितनी भी क्लासें ली मुझे भी नहीं पता कितनी ली, उसमें से कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने बहुत मेहनत की, आगे जाकर के अभी बहुत सारा काम कर रहे हैं। कुछ तो उसमें छाप रहे अच्छा खासा पैसा, तो खुशी होती है जान के कि नहीं यार काम किया, ठीक है ना। मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश ये करना कि आप अच्छे से सीख पाओ। यूँ समझ लो कि आपके सामने एक दरिया पड़ा, आप कितना पानी निकाल सकते हो वो आप पर डिपेंड है। मैं हमेशा जिम्मेदार नहीं रहूंगा मैं क्या दे पा रहा हूँ। इट्स योर ड्यूटी आल्सो कि कितने सवाल पूछ रहे हो, कितनी डेट ऑफ बर्थ पे काम कर रहे हो। एक स्टूडेंट तो आज 4 साल से मेरा डेली का 10 मिनट के लिए मैसेज करेगा, नहीं तो फोन पे, सर एक डेट ऑफ बर्थ आई है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं कर रहा हूँ, मुझे मजा आता है कि चलो कोई तो काम कर रहा है यार, लोगों के साथ में सीख रहा है। कल मैं नहीं रहा तो वो तो है इसके लिए। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर अपन मंगल करते हैं।